दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेना है। फर्स्ट, कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या है? फंक्शन का फंक्शन। क्या है? फंक्शन का फंक्शन। मतलब देखो यार, आप देख रहे हैं कि या कंपोजिट फंक्शन, देखो इफ z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, if z is function of x and y and x and y are function of t and x and y are function of t, then we can say that z is function of t, z is function of t, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो इस केस में उसका z का पार्शियल डेरिवेटिव जिसका कंपोजिट फंक्शन है, z किसका फंक्शन है? t, तो डेल z, ये z का पार्शियल डेरिवेटिव अभी यहाँ टोटल डेरिवेटिव होने वाला है क्योंकि यहाँ z किसका फंक्शन है? सिंगल वेरिएबल t का कंपोजिट फंक्शन है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम एक पार्शियल डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डेल dz बाय dt पार्शियल डेरिवेटिव नहीं, टोटल डेरिवेटिव होगा क्योंकि z किसका फंक्शन होगा? सिंगल वेरिएबल का होगा। पार्शियल डेरिवेटिव कब लेते हैं? जब गिवन फंक्शन क्या होता है? टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो यहाँ देखिए, यह dz बाय dt लिखा, dz बाय dt सॉल्व करने के लिए क्या? डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल x इंटू dx बाय dt। dx बाय dt क्यों? क्योंकि x इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t, x इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t। ओके, तो यहाँ dx बाय dt प्लस प्लस डेल z बाय डेल y। ये नोटेशन क्यों? डेल z बाय डेल y क्योंकि z इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए डेल आया, पार्शियल डेरिवेटिव आया, इंटू dy बाय dt। dy बाय dt मतलब y इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t, इसलिए d नोटेशन आया, dy बाय dt। तो ये टोटल डेरिवेटिव। ओके, इन केस सपोज if z is function of uv and uv are function of xy, सपोज xy का फंक्शन है, uv xy का फंक्शन है एंड v क्या है? सेकंड फंक्शन ऑफ xy। ओके, वो कैसे लिख सकते हैं? z किसका फंक्शन है? uv, दैट इज u किसके फंक्शन है? x एंड y के फंक्शन है। तो यहाँ z क्या हो गया? z हो गया z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। z अगर कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं, चेन रूल। तो यहाँ दो पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे आपको, फाइंड कर सकते हैं। डेल z बाय डेल x एक है, डेल z बाय डेल x इक्वल टू, एंड सेकंड है z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ y आल्सो, दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड डेल z बाय डेल y, डेल z बाय डेल y फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया चेन रूल। अभी चेन रूल कैसे लिखना है? ओके, तो इसके लिए मैं ऐसे फिगर लिखता हूं जैसे इसके लिए लिखी थी, ड्रॉ की थी। तो या सपोज z किसका फंक्शन है? z फंक्शन uv का है, uv, एंड uv किसके फंक्शन है? xy के फंक्शन है। uv किसके फंक्शन है? xy के फंक्शन है। तो यहाँ मुझे दो पार्शियल डेरिवेटिव, एक डेल z बाय डेल x, दूसरा है डेल z बाय डेल y फाइंड कर सकता हूँ। अभी मुझे फाइंड करना है डेल z बाय डेल x, तो मैं y को कंसीडर नहीं करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू y को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डेल z बाय विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है? x, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये y साइड पे लिखता हूं मैं, डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल u इनटू डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x। अभी सिर्फ इसको कंसीडर करना है, इसको नहीं, प्लस साइन देना है। डेल z बाय डेल v, डेल z बाय डेल v इनटू डेल v बाय डेल x इनटू डेल v बाय डेल x। ओके, अभी हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिए फार्मूला। अगर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करना है डेल z बाय डेल y, अभी विद रिस्पेक्ट टू y कंसीडर करना है, x को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल u इनटू डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y प्लस डेल z बाय डेल v, डेल z बाय डेल v इनटू डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल y। तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव डेल z बाय डेल y बाय यूजिंग चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव फॉर कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने डेल डेल नोटेशन, ये पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि देखो z फंक्शन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, u भी किसका फंक्शन है? xy का, और v भी किसका फंक्शन है? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यहाँ मैं पार्शियल डेरिवेटिव के नोटेशंस लिखे। ओके, अभी मैं अगर मैं थ्री
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कंपोजिट फंक्शन अगर कंसीडर करता हूं, मतलब यहां सपोज कंपोजिट फंक्शन suppose z is function of u v w and u v w are functions of x y z. ओके, मतलब z किसका फंक्शन है, सपोज u v एंड w ये तीनों का फंक्शन है. ओके, एंड u v w किसका फंक्शन है, सपोज x y एंड z के फंक्शन है. ओके, अभी मैं यहाँ देख सकता हूँ कि z क्या है, z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x y एंड z. z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x y एंड z. ओके, तो मैं यहाँ 3 पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व कर सकता हूँ. डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल x, सेकंड बाय यूजिंग चेन रूल ना, डेल z बाय डेल y, डेल z बाय डेल y एंड थर्ड डेल z बाय, सॉरी यहाँ z रिपीट हो गया, हम यहाँ नोटेशन चेंज करते हैं. सपोज यहाँ f लेते हैं, क्या लेते हैं f, तो हम 3 f इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x y z, तो डेल f बाय डेल x या हम फर्स्ट फाइंड कर सकते हैं डेल f बाय डेल x. सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन डेल f बाय डेल y फाइंड कर सकते हैं डेल f बाय डेल y एंड थर्ड डेल f बाय डेल z, डेल f बाय डेल z. तो ये 3 पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो फर्स्ट डेल f बाय डेल x के लिए तो हम उस टाइम सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x कंसीडर करेंगे, y और z को नहीं कंसीडर करेंगे. ओके, तो डेल f बाय डेल u, डेल f बाय डेल u इनटू डेल u बाय डेल x इनटू डेल u बाय डेल x. नेक्स्ट प्लस साइन देना है, डेल f बाय डेल v, डेल f बाय डेल v इनटू डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल x प्लस लास्ट डेल f बाय डेल w, डेल f बाय डेल w इनटू डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल x. ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, तो सिर्फ y को कंसीडर करना है, x एंड z को कंसीडर नहीं करना है. डेल f बाय डेल u इनटू डेल u बाय डेल y प्लस डेल f बाय डेल v, डेल f बाय डेल v एंड डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल y प्लस डेल f बाय डेल w, डेल f बाय डेल w इनटू डेल w बाय डेल y, डेल w बाय डेल y. ओके, अभी y की जगह क्या आएगा, सिर्फ z. ओके, तो अभी विद रिस्पेक्ट क्या लेना है, z. डेल f बाय क्या लेना है, डेल z, डेल f बाय डेल z. मतलब सिर्फ y की जगह क्या रिप्लेस होगा, x और y की जगह z रिप्लेस होगा. देखो यार x की जगह y, x की जगह y और x की जगह y. अभी y सेम फार्मूला डेल f बाय डेल u इनटू डेल u बाय डेल y की जगह क्या होगा, z. डेल f बाय डेल v इनटू डेल v बाय डेल z प्लस डेल f बाय डेल w इनटू डेल w बाय डेल z क्या होगा, डेल z. तो ये हो गया चेन रूल. ओके, अभी हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स. तो ये फर्स्ट एग्जांपल है कंप्लीट फंक्शन का. इफ z इज फंक्शन ऑफ x y एंड x इज फंक्शन x इक्वल टू e to u cos v and y इक्वल टू e to u sin v, then prove that y into del z by del u plus x into del z by del v इक्वल टू e to u del z by del y. ओके, तो यहाँ देखो x गिवन दिया है हमारे, गिवन x इक्वल टू e to u cos v and y equal to e to u sin v, e to u sin v. एंड अगर कभी भी कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल में कभी फंक्शन गिवन है x इक्वल टू e to u cos v y to u sin v, तो x और y किसके फंक्शन है, u एंड v वेरिएबल के फंक्शन है, u एंड v इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है. तो हम यहाँ 2 पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं. एक फाइंड कर सकते हैं डेल x बाय डेल u एंड दूसरा है डेल x बाय डेल v. सिमिलरली यहाँ y कैसा फंक्शन है, u एंड v का, डेल y बाय डेल u
एंड डेल वाई बाय डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी पार्शियल डेरिवेटिव हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड गिवन देयर एंड आल्सो गिवन दैट z किसका फंक्शन है, xy का फंक्शन है। ओके, z xy का फंक्शन है एंड xy किसके फंक्शन है, u एंड v के। तो z क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v। तो पहले डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू u चल रहा है तो cos v कैसे होगा, कांस्टेंट एज इट इज, e रेज़ टू u का डेरिवेटिव e रेज़ टू u। ओके, नेक्स्ट डेल x बाय डेल v, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा, अभी e रेज़ टू u फंक्शन एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू v, तो सिर्फ v के फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, cos v का डेरिवेटिव होगा माइनस sin v। ओके, डेल y बाय डेल u, y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, सिर्फ u के फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, वो आएगा e रेज़ टू u और sin v कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज। नेक्स्ट अभी e रेज़ टू u एज इट इज क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू v पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है, तो e रेज़ टू u क्या होगा, कांस्टेंट एज इट इज। तो v के फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू v, sin v का क्या आएगा, cos v डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा, cos v पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। अभी यहाँ देखते हैं कंपोजिट फंक्शन, z किसका फंक्शन दिया है, z इज फंक्शन ऑफ xy एंड xy आर फंक्शंस ऑफ, कैसे दिखाई दे रहा है, uv के फंक्शन है, xy आर फंक्शन ऑफ uv। तो यहाँ z फंक्शन xy का फंक्शन है एंड xy किसके फंक्शन है, u एंड v के फंक्शन है। ओके, u एंड v के फंक्शन है। तो यह z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v। तो यहाँ दो चेन रूल हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा, एक है डेल z बाय डेल u, या हम दो चेन रूल सॉल्व कर सकते हैं, एक है डेल z बाय डेल u एंड दूसरा क्या है, डेल z बाय डेल v, डेल z बाय डेल v। तो ये जो हम फाइंड कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग चेन रूल। ओके, ये कौन से साइड पे प्रूव दैट करना है, वो कौन से साइड पे, देखो डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल v, डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल v, तो एलएचएस साइड पे, तो एलएचएस हमें पहले सॉल्व करनी है। ओके, तो एलएचएस पहले सॉल्व करते हैं, उसके लिए दो पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व फाइंड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल u। ओके, तो चेन रूल से लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। ओके, बाय चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल u, तो उसके लिए डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल x इनटू डेल x बाय डेल u, डेल x बाय डेल u प्लस डेल z बाय डेल y, डेल z बाय डेल y इनटू डेल y बाय डेल u, डेल y बाय डेल u। ये हो गया पार्शियल, ये चेन रूल हो गया पार्शियल डेरिवेटिव का। ओके, तो यहाँ कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो डेल z बाय डेल u इक्वल टू डेल z बाय डेल x। z इज सिंपली कहा है x एंड y का फंक्शन है, x का है और दूसरा क्या है, y का फंक्शन है। तो ये सिंपली फंक्शन नोटेशन में दिया है, तो वहां डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, तो हम एज इट इज लिखेंगे, डेल z बाय डेल x को मैं एज इट इज लिखता हूँ, और यहाँ डेल x बाय डेल u जो कि हमने पहले सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू हमारे पास है e रेज़ टू u cos v। ओके, प्लस डेल z बाय डेल y, z y के नोटेशन में इसलिए नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन ये फंक्शन गिवन था, y इज फंक्शन ऑफ u, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू गिवन है। ओके, फंक्शन गिवन है। ओके, तो डेल y बाय डेल u क्या आ रहा है, e रेज़ टू u sin v, e रेज़ टू u sin v। यह क्या है, डेल z बाय डेल u को किससे मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई। ओके, y से मल्टीप्लाई, तो यह क्या करते हैं हम, y से मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू डेल z बाय डेल u। ओके, y से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, y इंटू e रेज़ टू u cos v इंटू डेल z बाय डेल x, प्लस y से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, y रेज़ टू u, y इंटू e रेज़ टू u sin v। ओके, यहाँ मिलेगा डेल z बाय डेल y, डेल z बाय डेल y मिलेगा। नेक्स्ट चेन रूल, अभी इसके लिए चेन रूल, अभी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करना है बाय चेन रूल। डेल z बाय कौन सा, डेल z बाय डेल v विथ रिस्पेक्ट टू v। ओके, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू v, तो क्या आएगा चेन रूल, डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल x इनटू डेल x बाय डेल v। अभी u को कंसीडर नहीं करना है,
डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल वी प्लस प्लस साइन डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल वी। ओके, ये सॉल्व कर रहे हैं हम। इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स जैसे कि कहा था एज इट इज। ओके, उसका जेड का एक्स वाई में फंक्शन नहीं दिया है, ओनली नोटेशन में दिया है, इसलिए डेल जेड बाय डेल एक्स एज इट इज एंड डेल जेड बाय डेल वाई एज इट इज। लेकिन एक्स एंड वाई यू वी में दिया है, इसलिए वो लिख सकते हैं डेल एक्स बाय डेल वी। फाइंड किया हमने, क्या आ रहा है माइनस ई रेज टू यू साइन वी प्लस साइन। ओके, क्या या डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल वाई बाय डेल वी, डेल वाई बाय डेल वी आ रहा है ई रेज टू यू कॉस वी, ई रेज टू यू कॉस वी। ओके, तो ये मिल रही है वैल्यू डेल जेड बाय डेल वी की वैल्यू हमें मिल रही है। ओके, नेक्स्ट हम यह देखेंगे डेल जेड बाय डेल वी को किससे मल्टीप्लाई, एक्स से मल्टीप्लाई। तो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, डेल जेड बाय डेल वी इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा माइनस एक्स ई रेज टू यू साइन वी इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल वी। तो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा ई रेज टू यू एक्स ई रेज टू यू कॉस वी डेल जेड बाय डेल वाई। ओके, समझिए बी इक्वेशन और ये इक्वेशन। ओके, दोनों की एडिशन करते हैं y डेल जेड बाय डेल यू प्लस x डेल जेड बाय डेल वी, तो ये LHS मिलेगी। तो ये LHS क्या है, LHS बाय एडिंग a एंड b। ओके, LHS क्या है y इंटू डेल जेड बाय डेल यू प्लस x इंटू डेल जेड बाय डेल वी। ओके, ये दोनों हम ऐड कर रहे हैं, तो दोनों की एडिशन क्या मिलेगी y इंटू डेल जेड बाय डेल यू प्लस x इंटू डेल जेड बाय डेल वी, दोनों की एडिशन। तो दोनों की टर्म्स देखिए, यहाँ टर्म्स लिखता हूं मैं y ई रेज टू यू कॉस वी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y ई रेज टू यू साइन वी डेल जेड बाय डेल वाई। ओके, नेक्स्ट अभी इसकी टर्म x इंटू डेल जेड बाय डेल वी की टर्म क्या है, वो माइनस एक्स ई रेज टू यू साइन वी इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेज टू यू कॉस वी डेल जेड बाय डेल वाई। तो यहाँ कौन से टर्म सेम दिखाई दे रही है, वो कैंसिल हो सकती है। या देखो x इंटू ई रेज टू यू साइन वी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस यहाँ है x इंटू ई रेज टू यू कॉस वी डेल जेड बाय डेल वाई। तो यहाँ माइनस एक्स ई रेज टू यू साइन वी डेल जेड बाय डेल एक्स और यहाँ y इंटू ई रेज टू यू कॉस वी। ओके, तो यहाँ क्या आना चाहिए, आर एस पे सिर्फ डेल जेड बाय डेल वाई आना चाहिए। अगर हमने x एंड y की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू क्या है ई रेज टू यू कॉस वी, ओके, और y की वैल्यू क्या है ई रेज टू यू साइन वी। अगर यहाँ हमने पुट किया y इक्वल टू ई रेज टू यू साइन वी, तो यहाँ मिलेगा y की वैल्यू ई रेज टू यू टू यू हो जाएगा और इंटू साइन वी इंटू कॉस वी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ y इक्वल टू y ई रेज टू यू साइन वी पुट किया, ई रेज टू यू साइन वी पुट किया, तो यहाँ क्या मिलेगा ई रेज टू यू साइन स्क्वेयर वी, यहाँ मिलेगा डेल जेड बाय डेल वाई। नेक्स्ट कौन सा साइन है, माइनस। ओके, यहाँ माइनस साइन है, x की क्या वैल्यू है ई रेज टू यू कॉस वी, ई रेज टू यू कॉस वी पुट किया तो ई रेज टू यू होगा कॉस वी इंटू साइन वी कॉस वी डेल जेड बाय डेल एक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ प्लस साइन था, x की अगर वैल्यू पुट किया हमने, x इक्वल टू क्या है ई रेज टू यू कॉस वी, तो यहाँ मिलेगा ई रेज टू यू कॉस स्क्वेयर वी डेल जेड बाय डेल वाई। तो यहाँ देखिए कौन सी दो टर्म सेम हो रही है, ये दोनों टर्म क्या हो रही है सेम, तो प्लस माइनस साइन है, हमने क्या किया कैंसिल किया। और यह डेल जेड बाय डेल वाई
या क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। डेल जेड बाय डेल वाई क्या मिल रहा है, कॉमन। ओके, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, और e टू यू भी कैसा है, कॉमन है। e टू यू भी कैसा है, कॉमन। e टू यू ओके, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई दोनों कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v। ओके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, वी गेट e टू यू डेल जेड बाय डेल वाई। ओके, हेंस प्रूव इक्वल टू क्या है, ये RHS। देखिए ये है RHS। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल। इस तरह से बाय यूजिंग चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव आप कंपोजिट फंक्शन का कौन सा भी एग्जांपल जो पार्शियल डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है, ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अभी ये सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या फंक्शन u इज फंक्शन ऑफ x एंड y एंड z इज फंक्शन ऑफ uv। मतलब z क्या है, uv का फंक्शन है, एंड uv कैसे फंक्शन है, uv किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है। मतलब z इज फंक्शन ऑफ uv एंड uv किसके फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन है। uv किसके फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन है। ओके, तो या चेन रूल हम लिख सकते हैं। तो चेन रूल क्या है, दो चेन, मतलब चेन रूल से दो पार्शियल डेरिवेटिव्स हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस चेन रूल। ओके, तो चेन रूल कौन से पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई, बिकॉज z is function of uv and uv are functions of x and y, therefore z is composite function of x and y, therefore we can find two partial derivatives of z with respect to x and with respect to y। okay, तो by using chain rule, तो यहाँ u given दिया है, u is function of x square minus y square and v equal to कितना दिया है, 2xy, v equal to क्या दिया है, 2xy। ओके, चेन रूल लिखते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स, तब एक्स वाई को कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट एक्स इक्वल टू डेल जेड बाय डेल यू, डेल जेड बाय डेल यू इनटू डेल यू बाय डेल एक्स इनटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल जेड बाय डेल वी प्लस साइन डेल जेड बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। तो फर्स्ट चेन रूल से फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिखा हमने डेल जेड बाय डेल एक्स। अभी नेक्स्ट, यहाँ डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड बाय डेल यू, डेल जेड बाय डी यू फाइंड कर सकते कि नहीं, क्योंकि सिंपल नोटेशन में दिया है जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू वी। ओके, तो यहाँ डेल जेड बाय डेल यू एज इट इज, लेकिन डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड कर सकते हैं, u एक्स वाई में दिया है, v एक्स वाई में फंक्शन प्रेजेंट किया है। ओके, तो u डेल जेड बाय डेल एज इट इज डेल यू बाय डेल एक्स, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स क्या आएगा, 2x, और y कैसा है, कांस्टेंट, 0 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। ओके, प्लस डेल जेड बाय डेल v, डेल v बाय डेल x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y कैसे होगा, कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो यार 2y आएगा, कितना आएगा, 2y। ओके, ये हो गया। अभी यार इसको डेल जेड बाय डेल एक्स को कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई, x, तो x से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड को, डेल जेड बाय डेल एक्स x से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या मिलेगा, यहाँ 2x स्क्वायर, क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर डेल जेड बाय डेल यू, या क्या है 2xy मिलेगा, 2xy डेल जेड बाय डेल v। ओके, इक्वेशन नंबर ए। अगेन बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, चेन रूल किसके लिए लिखना है, अभी अभी हो गया डेल जेड बाय डेल एक्स के लिए होगा, अभी डेल जेड बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जब वाई चल रहा है तब एक्स को कंसीडर नहीं करना है, एक्स को कंसीडर ही नहीं करना है। तो डेल जेड बाय डेल यू क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, डेल जेड बाय डेल यू इनटू डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई प्लस साइन डेल जेड बाय डेल वी
डेल जेड बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल वाई। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्टेप में कहा था, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल यू हम फाइंड नहीं कर सकते, वो नोटेशन में दिया है, लेकिन यू एक्स वाई में रिप्रेजेंट किया है। तो डेल यू बाय डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, एक्स कांस्टेंट होगा उसका 0 माइनस वाई से होगा -2y मिलेगा। ओके, प्लस साइन डेल जेड बाय डेल वी एंड डेल वी बाय डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है, तो 2x कांस्टेंट होगा और y का विथ रिस्पेक्ट वाई डेरिवेटिव क्या होगा 1। लेकिन यहां देखिए, यहां मल्टीप्लाई है, यहां सेकंड टर्म में माइनस वाई से यहां मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, माइनस वाई से मल्टीप्लाई। ओके, तो माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो +2y² मिलेगा, डेल जेड बाय डेल यू एज इट इज, माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -2xy मिलेगा, डेल जेड बाय डेल वी। ओके, ये होगा इक्वेशन बी। By adding 1 and 2, by adding 1 a and b, sorry a and b, okay, तो ये LHS लेते हैं, LHS क्या है, LHS x डेल जेड बाय डेल x, दोनों की एडिशन कर रहे हैं a and b की, माइनस y डेल जेड बाय डेल y। ओके, दोनों की एडिशन कर रहे हैं, दोनों की एडिशन करने के बाद कौन सी टर्म मिलने वाली है, 2x² डेल जेड बाय डेल यू प्लस 2xy डेल जेड बाय डेल वी। नेक्स्ट टर्म है -y से मल्टीप्लाई b टर्म, b की टर्म RHS से ऐड करनी है, 2y² डेल जेड बाय डेल यू, 2y² डेल जेड बाय डेल यू माइनस साइन 2xy डेल जेड बाय डेल वी, 2xy डेल जेड बाय डेल वी। ये दोनों टर्म सेम कैंसल, यहाँ 2y² है, 2y², तो यहाँ 2 कॉमन एंड डेल जेड बाय डेल यू कॉमन, ये दोनों टर्म में से। ओके, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x² प्लस y², ये टर्म आने वाली है, ये टर्म आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये टर्म आने वाली है, लेकिन हमारा जो प्रूफ है इसमें क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u² प्लस v², 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u² प्लस v²। ओके, तो u² प्लस v², स्क्वायर रूट ऑफ u² प्लस v² क्या आना चाहिए, x² प्लस y² आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं, सपोज यहाँ u² प्लस v² का कैलकुलेशन करता हूँ मैं, u² प्लस v², u का स्क्वायर क्या होगा, मतलब x² माइनस y² प्लस v² क्या होगा, 4x² y²। अगर मैंने यहाँ u का स्क्वायर, मतलब u ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है, x² माइनस y² ब्रैकेट स्क्वायर, तो a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², b क्या है यहाँ y², उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है 4x² y²। तो यहाँ x² का स्क्वायर हो रहा है, अरे दोनों की एडिशन क्या आ रही है, प्लस 2x² y², और ये एज इट इज y² का स्क्वायर एज इट इज, मतलब ये कैलकुलेशन किया सिर्फ। ओके, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है a² प्लस 2ab, या क्या है a² प्लस 2ab प्लस b², तो कौन सा फॉर्मूला है, इन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसमें से a कौन सा है, x² और यह क्या है y²। ओके, a प्लस b, a क्या है x² एंड b क्या है y², उसका क्या है यहाँ a² प्लस 2ab प्लस b², ये क्या होता है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब आपका u² प्लस v² आ रहा है x² प्लस y²। देखिए यहाँ टर्म कौन सी है, यहाँ टर्म कौन सी है, स्क्वायर रूट। अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, a² प्लस v², इस सारे का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या मिलेगा, x² प्लस y²। तो यहाँ देखिए x² प्लस y² इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ u² प्लस v², तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, x² प्लस y² की
स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल जेड बाय डेल यू विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने ये प्रूव किया। This is third example of composite function. U equal to, if U equal to function of e raised to x minus y, comma e raised to minus y minus z, comma e raised to z minus x, then show that del u by del x plus del u by del y plus del u by del z equal to 0. तो आपको क्या करना है, ये जो ये कंसीडर करना है, कंसीडर u equal to फंक्शन ऑफ, डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, या एल एम एन लेता हूँ, या फंक्शन ऑफ क्या लेता हूँ, एल एम एन। वेयर एल एम एन को मैं कंसिडर करता हूँ, वेयर एल इक्वल टू, सपोज एल इक्वल टू ई रिश टू एक्स माइनस वाई, सेकेंड फंक्शन सपोज एम इक्वल टू ई रिश टू वाई माइनस जेड, एंड थर्ड एन है ई रिश टू जेड माइनस एक्स, ये फंक्शन है। ओके, अभी यहाँ इससे दिखाई दे रहा है, अभी आपका u किसका फंक्शन बन रहा है, सपोज एल एम एन कंसिडर किया, तो एल एम एन एंड एल एम एन किसके फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड के फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड के फंक्शन। तो मतलब यहाँ u फंक्शन है एल एम एन एंड एल एम एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ u क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ 3 पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं, डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल z बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल से 3 पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं बाय चेन रूल। ओके, चेन रूल से लिखेंगे। फर्स्ट कौन सा है, डेल z बाय डेल x। जब डेल z बाय डेल x लेते हैं तो y z को कंसिडर नहीं करना है, विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ x को कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल u बाय डेल l, डेल u बाय डेल l इनटू डेल l बाय डेल x। ओके, प्लस नेक्स्ट डेल u बाय डेल m, डेल u बाय डेल m इनटू डेल m बाय डेल o, डेल m बाय डेल x, प्लस नेक्स्ट डेल u बाय डेल n, डेल u बाय डेल n इंटू डेल n बाय डेल x। अभी हमने नोटेशन लिया है u इज फंक्शन ऑफ एल एम एन, तो u डेल u बाय डेल l, डेल u बाय डेल m, डेल u बाय डेल n, ये पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन एज इट इज रहेगा क्योंकि उसको कंसीडर किया नोटेशन में। तो डेल u बाय डेल l एज इट इज रहेगा, डेल u बाय डेल u बाय डेल l एज इट इज, इन ब्रैकेट डेल l बाय डेल x, l का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x क्या होगा, e रेज़ टू x माइनस y, और x माइनस y का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, क्योंकि x का कितना होगा 1, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है ना इसलिए। ओके, y का क्या हो जाएगा 0, इसलिए 1 माइनस 0 मतलब 1। ओके, प्लस डेल u बाय डेल m एज इट इज, क्योंकि वो नोटेशन में है, लेकिन डेल m बाय डेल x फाइंड कर सकते हैं। m देखो, m का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0, x की एक भी टर्म नहीं, तो y z m विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए y z क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0, प्लस डेल u बाय डेल n इन ब्रैकेट डेल n बाय डेल x, n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, n का पार्शियल डेरिवेटिव, तो e रेज़ टू z माइनस x पार्शियल डेरिवेटिव एज इट इज, लेकिन z माइनस एक्स का फिर से विथ रिस्पेक्ट क्या लेना है x, तो z का क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। सपोज a अगेन बाय चेन रूल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, अभी होगा डेल u बाय डेल x, अभी है डेल u बाय डेल y। डेल u बाय डेल y जब होता है तब विथ रिस्पेक्ट टू x कंसीडर नहीं करना है, विथ z नहीं कंसीडर, विथ रिस्पेक्ट टू ओनली y को कंसीडर करना है, ओनली किसको कंसीडर करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y को कंसीडर करना है। ओके, तो सेम फार्मूला होगा, सिर्फ x की जगह, यहाँ x की जगह क्या होगा y होगा, जैसे कि हमने पहले किया था। तो डेल u बाय डेल y के लिए
सिर्फ y की जगह x होगा, डेल यू बाय डेल एल इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल एम इंटू डेल एम बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल एन इंटू डेल एन बाय डेल वाई। ओके, तो यहाँ डेल यू बाय डेल वाई एज इट इज, यहाँ डेल यू बाय डेल एल यू फंक्शन एल एम एन में है इसलिए नोटेशन में इसलिए एज इट इज रहेगा डेल यू बाय डेल एल। लेकिन यहाँ डेल यू बाय डेल वाई डेल यू बाय डेल एल बाय डेल वाई, एल का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एल देखिए एल का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा e raised to x माइनस वाई, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है इसलिए x माइनस वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, x का 0 होगा और माइनस वाई का क्या होगा -1 प्लस डेल यू बाय डेल एम एज इट इज, डेल यू बाय डेल एम एज इट इज एंड डेल एम बाय डेल वाई, डेल एम बाय डेल वाई, एम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा e raised to y माइनस जेड एंड y माइनस जेड का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y का 1 होगा z का 0, तो यह 1 आएगा, आगे क्या आएगा 1 प्लस नाउ डेल u बाय डेल n एज इट इज, डेल n एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आने वाला है, या y का एक भी फंक्शन नहीं, तो zx कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए, तो यहाँ 0 होगा, ये क्या होगा 0। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली या देखो बाय यूजिंग चेन रूल से थर्ड फॉर्मूला लिखने वाले डेल यू बाय डेल जेड, तो यहाँ सिर्फ विथ रिस्पेक्ट जेड कंसीडर करना है, विथ रिस्पेक्ट एक्स वाई कंसीडर नहीं करना है, तो सेम फार्मूला इसके जैसे मिलेगा, डेल यू बाय डेल जेड इक्वल टू डेल यू बाय डेल एल बाय डेल वाई प्लस सॉरी विथ रिस्पेक्ट जेड चल रहा है इसलिए जेड, डेल यू बाय डेल एम वाई की जगह जेड, डेल यू बाय डेल एन की जगह ये वाई की जगह जेड। ओके, ये पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, तो यहाँ डेल यू बाय डेल जेड फाइंड कर रहे हैं, डेल यू बाय डेल एल एज इट इज, एल का विथ रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डेरिवेटिव एल या जेड तो नहीं है, एक्स वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ डेरिवेटिव 0 विथ रिस्पेक्ट टू जेड चल रहा है इसलिए, डेल यू बाय डेल एम, या m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ जेड, m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ जेड क्या होगा e raised to y माइनस जेड, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू जेड चल रहा है तो y भी कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव 0 और माइनस जेड का विथ जेड क्या आएगा -1, तो आगे कौन सा साइन मिलेगा माइनस प्लस, नेक्स्ट क्या है डेल यू बाय डेल एन, ओके डेल एन बाय डेल जेड, एन का विथ रिस्पेक्ट जेड क्या मिलेगा e raised to z माइनस एक्स, और z माइनस एक्स का फिर से विथ रिस्पेक्ट क्या लेना है जेड का डेरिवेटिव 1 और x का 0 इसलिए 1 आएगा, तो ये हो गया a इक्वेशन, ये हो गया b इक्वेशन और ये हो गया c इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, LHS लेनी है। ओके, LHS क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स a इक्वेशन, डेल यू बाय डेल वाई b इक्वेशन एंड डेल यू बाय डेल जेड c इक्वेशन। मतलब a b c की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। अगर आपने एडिशन की तो आपको दिखाई देगा या डेल यू बाय डेल एल e raised to x माइनस वाई है, एंड या देखिए डेल यू बाय डेल वाई माइनस e raised to x माइनस वाई, या प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो दोनों एडिशन में ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल। अभी ये तो 0 है, ये तो 0 ही हो गई, अभी एडिशन कर रहे हैं, तीनों की एडिशन कर रहे हैं, ए बी सी की एडिशन कर रहे हैं, तो यह क्या है डेल यू बाय डेल एन माइनस e raised to माइनस डेल यू बाय डेल एन इंटू माइनस e raised to जेड माइनस एक्स, तो डेल यू बाय डेल एन देखो या तो 0 है, ओके, लेकिन यह क्या है e raised to जेड माइनस एक्स, e raised to जेड माइनस एक्स, लेकिन यहाँ माइनस साइन है या प्लस साइन है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, एडिशन में ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट अभी कौन सी टर्म बाकी है, डेल यू बाय डेल एम इंटू क्या है e raised to y माइनस जेड, ओके, और यह क्या है डेल यू बाय डेल एम माइनस e raised to y माइनस जेड, ये सेम है लेकिन यह क्या है माइनस साइन या प्लस साइन, ये दोनों भी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, या तो ऑलरेडी 0 है, ओके, तो सभी टर्म्स कैंसिल हो जाती है, तो आंसर क्या आता है 0 इक्वल टू RHS। अगर आपने एडिशन की तो एडिशन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि सभी टर्म्स कैंसिल हो रही है, कुछ टर्म तो ऑलरेडी 0 हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव 0 था,
और बाकी टर्म प्लस माइनस थी और सेम थी, इसलिए सभी कैंसल, आंसर आ रहा है 0। तो इस सभी टाइप्स के जो कंपोजिट फंक्शन की एग्जांपल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर सॉल्व करना है तो आपको ये चेन रूल जो है उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस।